एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैकबेथ के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बैंक्वो का कैरेक्टर स्केच। इससे पहले मैंने मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर स्केचेस के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं देन ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बैंक्वो का कैरेक्टर लाइन बाय लाइन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि जो भी कैरेक्टर स्केच आप लिख रहे हैं बिगिन करिए अपने कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना होता है कि जो कैरेक्टर है वो कहाँ स्टैंड करता है नॉवल में या फिर प्ले में। बैंक्वो कहाँ स्टैंड करता है मैकबेथ में। बैंक्वो इज द जर्नल इन स्कॉटिश आर्मी। स्कॉटिश आर्मी में ये एक जर्नल है, ये एक ब्रेव है, नोबल है। बिगिनिंग से ही हम देखते हैं बैंक्वो के कैरेक्टर को, ये एक बहुत ही नोबल और ब्रेव पर्सन है। बैंक्वो इज सीन रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फोर्ट अगेंस्ट नॉर्वे। जब मैकबेथ शुरू होता है तब हम शुरू में क्या देखते हैं कि मैकबेथ और बैंक्वो ये दोनों एक युद्ध को जीत करके आ रहे होते हैं। तो वो युद्ध किसके अगेंस्ट होता है? नॉर्वे के अगेंस्ट होता है। और उस टाइम पे जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो जो वेदर होता है, वेदर बहुत ज्यादा रफ होता है, बट रफ वेदर में भी ये अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी जीत हुई होती है। बैंक्वो का जो कैरेक्टर है प्ले में एक एसेंशियल रोल को प्ले करता है। थीम ऑफ एम्बिशन, पावर एंड करप्टिंग नेचर ऑफ अनचेक्ड डिजायर। आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। बैंक्वो को डिस्क्राइब किया गया है एक नोबल वैलिएंट वॉरियर की तरह, और जैसा कि मैकबेथ है ना शुरू में बस बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आगे चल करके मैकबेथ तो काफी हद तक चेंज हो जाता है, लेकिन बैंक्वो नहीं होता है। एक मिडिल एज्ड मैन है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, कुरेजियस है, और इसमें लॉयल और ऑनरेबल की काफी सारी क्वालिटीज है। स्पेशली वो सब क्वालिटीज है जो एक सोल्जर में होनी चाहिए। एक एम्बिशियस मैन है। देखिए एम्बिशियस मैन मैकबेथ भी है और बैंक्वो भी है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। मैकबेथ तो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए मर्डर्स करने शुरू कर देता है, लेकिन बैंक्वो ऐसा नहीं है जो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए मर्डर्स करने शुरू कर दे। बैंक्वो भी एम्बिशियस है मैकबेथ की तरह, लेकिन जो उसके एम्बिशन है उनको कंट्रोल किया हुआ है उसने अपनी मॉरल वैल्यूज के थ्रू। His ambition are tempered by the principles of his willingness to question the consequences of his actions। मतलब कि अगर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तो जो उसके प्रिंसिपल्स है, जो उसके सिद्धांत है, लिविंग ऑफ प्रिंसिपल्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, उन सब से उसके एम्बिशंस को कंट्रोल किया हुआ है। यानी कि ये नहीं है कि अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए मैकबेथ की तरह वो मारना शुरू कर दे, लोगों के मर्डर करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। बैंक्वो इज नॉट विलिंग टू बिट्रे हिज कॉन्शियस फॉर पर्सनल गेन। और ना ही ये अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को धोखा देना चाहता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। रिलेशनशिप विद मैकबेथ एंड बैंक्वो ये दोनों ही क्लोज फ्रेंड है, कंपेनियन है, बैटल एक साथ लड़ते हैं, युद्ध एक साथ जीतते हैं, वापस एक साथ आ रहे हैं। और जब ये युद्ध से वापस आ रहे थे तो जो विचेस हैं वो 3 प्रोफेसीज करती है, और तीनों ही प्रोफेसीज वो बैंक्वो के सामने भी करती है। यानी कि बैंक्वो और मैकबेथ दोनों ही वहां पे खड़े थे। हालांकि वो प्रोफेसीज किसके बारे में होती है? मैकबेथ के बारे में होती है, बट बैंक्वो भी वहां पे प्रेजेंट होता है और वो ये सारी प्रोफेसीज के बारे में जानता है। बैंक्वो is more skeptical and cautious about the supernatural elements। अब देखिए बैंक्वो को शुरू में ज्यादा बिलीव नहीं था सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के ऊपर, और वो क्या करता है मैकबेथ को भी क्वेश्चन देता है being consumed by the prophecies and urge him to let fate unfold naturally। कि इन पे ज्यादा बिलीव मत करो, जो भी तुम्हारे नेचर में लिखा है, किस्मत में लिखा है, उसको वो अपने आप करने दो। इट मीन्स अगर सच में तुम्हारे नसीब में स्कॉटलैंड का राजा बनना है तो तुम अपने आप बन जाओगे। ये बैंक्वो की सोच थी, लेकिन मैकबेथ ने क्या किया था? मैकबेथ ने तो लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर के किंग डंकन का मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने उसके बारे में लिखा है दैट इज सेंस ऑफ ऑनेस्टी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बैंक्वो इज रियली अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बैंक्वो इज लॉयल टू किंग, बहुत ज्यादा लॉयल है वो किंग के लिए। कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उसके किंग को परेशानी हो या फिर कोई चीज उसको डिफेम करे। He tempted by the crown but never resorts of foul means। वो भी चाहता है कि वो राजा बने बट गलत तरीके से वो नहीं चाहता। वो फियरफुल है, किस तरीके से? जो गलत काम, जैसे जैसे काम मैकबेथ ने किए है ना, ऐसे ऐसे कामों को करने से वो डरता है, फियरफुल है, क्योंकि वो अपनी सेंस ऑफ नेशनैलिटी को पहले प्यार करता है। दिस क्वालिटी मेक्स बैंक्वो एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर। ये उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
सबसे वाइटल जो क्वालिटी होती है आप ये उसको कह सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पर्सन है, हालांकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना ईमानदार है कि उससे मैकबेथ भी डरता है। आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बेईमान लोगों को ना उनसे डर लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है दैट इज फेट एंड प्रोफेसीज। जो विचेस प्रोफेसीज करती है कि बैंक्वो के डिसेंडेंट्स यानी कि बैंक्वो का जब बेटा है फ्लियंस वो राजा बनेगा, ऐसी प्रोफेसी होती है उसके बारे में। सिग्निफिकेंट पार्ट है इस प्लॉट का, क्योंकि विचेस की जो प्रोफेसीज है उसमें से तीसरी तो यही है कि बैंक्वो का बेटा राजा बनेगा। इससे टेंशन क्रिएट हो जाती है बिटवीन बैंक्वो एंड मैकबेथ, इन दोनों के बीच में जो है टेंशन क्रिएट हो जाती है, और बाद में ये जो टेंशन है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो मैकबेथ है वो बैंक्वो को मरवा देता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बैंक्वो सिंबॉलिक डेथ। बैंक्वो की डेथ काफी ज्यादा सैड पॉइंट इसमें है, बिकॉज इतना अच्छा पर्सन है, इस तरीके से वो अपने बेटे को बचाते हुए मर जाता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, अंडरलाइन की है, आप इसको जरूर अपने कैरेक्टर स्केच में लिखिएगा। सच अ ब्यूटीफुल लाइन इट इज। मैकबेथ स्टैंड्स फॉर विलेनी व्हाइल बैंक्वो फॉर गुडनेस। ठीक है, मैकबेथ विलन है और बैंक्वो क्या है, गुडनेस की तरफ सिंबलाइज करता है। Critics think that he too was victim to temptation, but he could not make evil actions like Macbeth. So critics है, उनका ये मानना है कि बैंक्वो भी लालची है, वो भी वो सारी चीजें चाहता है जो मैकबेथ चाहता है, लेकिन उसमें वो सब करने की हिम्मत नहीं थी जो मैकबेथ ने कर दिखाया। मैकबेथ किल्ड हिम। मैकबेथ बैंक्वो को दो रीजन से मरवाता है। पहला तो उसको डाउट होता है उसके एक्शंस पर, सेकेंडली ही मे बी टेम्प्टेड गेट हिज सन किंग, कि कहीं ये मुझे ना मरवा दे, बैंक्वो कहीं मैकबेथ को ना मरवा दे अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। क्योंकि मैकबेथ के माइंड में ये होता है कि जब स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए मैं किंग डंकन को मरवा सकता हूं, तो बैंक्वो क्यों नहीं अपने बेटे को राजा बनाने के लिए मुझे मरवा सकता है। तो ये वाली बात होती है मैकबेथ के माइंड में। दिस इज द सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया कि उसको उसके एक्शंस पे डाउट होता है। Banquo's death is symbolic of Macbeth destroying his own better human being. I hope इतना आपको क्लियर है। So लास्ट जो पॉइंट है हर कैरेक्टर स्केच का जो आपको लिखना चाहिए दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि राइटर क्या कहना चाहता है, जो कैरेक्टर है आपके पास, या फिर कैरेक्टर को लेकर के आपके क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है बैंक्वो कैसा पर्सन है। यहाँ पे जो क्रिटिक्स ने बात कही है, कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि बैंक्वो डरपोक है, बैंक्वो कर नहीं पाया इन सारी चीजों को जो मैकबेथ ने की। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच है तो आप इस तरीके की चीजें भी इसमें लिख सकते हो, अगर आपको लगता है झूठ है तो आप उसके रिगार्डिंग अपने पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हो। So this was the complete explanation of character sketch of बैंक्वो। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपको अगर किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच चाहिए देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।